कुछ ड्रामा जो होता है वो ऑडियंस का जो है ना दिल जो है ना कैप्चर कर लेता है। लड़की पे कोई असर नहीं हो रहा, विच आई अंडरस्टैंड कि प्यार जो है वो आपको थोड़ा सा क्रेजी वैसे भी कर देता है, लेकिन वो अपनी बेटियों को बहुत सपोर्ट करता है। ये क्या है कि संडे को वो भी आप सुबह सुबह टपक। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अतिया अब्बास रिपोर्टिंग फ्रॉम द बोग स्टूडियो एंड टुडे आई हैव विद मी एमन तनवीर एंड यू आर वाचिंग द सेकंड एपिसोड ऑफ ड्रामेबाज। सो अतिया, आपने न्यू एपिसोड्स जो आई हैं चांद तारा की वो देखी? Oh yes, and I'm absolutely in love. I think it's just too soon to say, लेकिन मुझे fairy tale से compare करते हुए I think I am more into चांद तारा, because पहले मेरा opinion, अगर आपने पहली एपिसोड देखी होगी तो मेरा opinion ये था कि the first episode of fairy tale was much more powerful, but जिस speed से और जिस chemistry से चांद तारा progress कर रहा है, I think I'm in love. Okay, why suddenly आपका एकदम से shift हुआ है? मतलब ऐसा क्या है चांद तारा में? Isn't it obvious? Like I think अभी showbiz industry की सबसे famous जोड़ी Aiza and Danish, yeah. Their magic on screen, it is just too. And I think not just that, like star power को तो मैं नहीं इतना बोलूँगी, लेकिन it's also the storyline, the comic timing, और जिस तरह से चल रहा है ड्रामा ना, वैसे बहुत मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं इसके बारे में, बट आई स्टिल थिंक दैट चांद तारा हैज इट्स गेम स्ट्रॉन्ग. So as you said that mixed reviews आ रहे हैं, so we've been getting a lot of reviews और बहुत सारे लोग उसको compare कर रहे हैं the previous drama से, like सुनो चंदा और चुपके चुपके से, कि वो वाली बात और वो charm नहीं है. तो what do you think about that? यार देखें, जिस तरह के ड्रामे, कितने ड्रामे बनते हैं हर साल, ठीक है, कुछ ड्रामा जो होता है वो ऑडियंस का जो है ना दिल जो है ना कैप्चर कर लेता है. जैसे फॉर एग्जांपल जिंदगी गुलजार जैसा ड्रामा आज तक नहीं बन सकता, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान जैसा ड्रामा नहीं बन सकता. उसी तरह आई थिंक देयर कैन नेवर बी अ सुनो चंदा 3. ओके, एंड जैसे सुनो चंदा ने एक रमज़ान वाली ऑडियंस को कैप्चर किया था, तो आई डोंट थिंक एनी ड्रामा कैन परहैप्स ट्रम्प दैट, लेकिन वी आर स्टिल वेटिंग. लेकिन आई थिंक लोगों का भी क्रिटिसिज्म जो होता है ना, लोग हमें कहते हैं कि आप ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, हम अब ड्रामे में बहुत ज़्यादा भूतल हो जाते हैं, बट ऑडियंस भी कोई कम नहीं है यार. गिव द ड्रामा अ शॉट. आप 5वीं किस्त में डिसाइड नहीं कर सकते कि ड्रामा की क्या ट्रैजेक्टरी जा रही है. I think you need to give the like some time for the characters to develop, the plot to thicken. तो जो भी ये कह रहा है ना कि यार चुपके चुपके जैसा नहीं है, तो आप चुपके चुपके भी जब चल रहा था तब भी आपने उससे ऐसी बैशिंग की थी कि सुनो चंदा जैसा नहीं है. तो just I think keep a lid on the bashing for now. I think it's a bit unfair कि आप इतनी जल्दी comment या pass कर दें. इतना critical give them नहीं a होना fair चाहिए. chance. Yes. एक पूरा देख लें ड्रामा and then फिर आप उस पे करें. चांद तारा is definitely going strong. लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हैं तो I think you should jump the bandwagon. I think चौथा एपिसोड आया है. Yes. 5वां आ जाएगा. I just cannot wait to go home and watch it. Yeah, for sure. So let's talk about Aiza and Danish chemistry. Again, उनकी जो वो लोग ऑफ स्क्रीन एक कपल हैं और बहुत हाइप है. लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप एज एन ऑफ स्क्रीन कपल हो, जरूरी नहीं है कि आपकी ऑन स्क्रीन भी वही केमिस्ट्री चले. True. But I think Aiza से ज़्यादा I think the husband Danish Taimur has outshined her. So do you think उनको comical role ज़्यादा करनी चाहिए? यार for sure. I think Danish Taimur, if he's like watching this review and anybody you know of his fans, I think Danish Taimur को अब serious roles बिल्कुल कम करने चाहिए. बिल्कुल no जुनूनी. He's made for comedy. या जुनूनी रोल नहीं करें, आप कॉमेडी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं. So I would think he should stick to his comic timing is amazing. मतलब जिस तरह से वो छोटे मजाक फनी, बहुत मजे का ड्रामा, बड़े मजे के, बड़े लाइट हार्टेड सा होता है बंदा ना जो है ना. ऑल्सो आई थिंक ही इज ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग, दैट प्लेज अ रोल. लेकिन गुड लुकिंग की बात करें तो अदनान रजा मीर भी काफी गुड लुकिंग है, लेकिन let's get back to that later. लेकिन Danish Taimur is doing a fabulous job, I feel. Indeed he is. Yeah. Okay, so Aiza मैंने sorry Atiya, Aiza की बात करते you know. So I wish I was Aiza though. No, I'm good. You're very pretty. Okay, so मैंने ड्रामा देखा है and इसमें एक सीन है जहाँ पे Aiza अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एम्बुलेंस लेके जा रही होती है. That controversial scene. Yeah. What do you think about that scene? And also पाकिस्तानी जो फीमेल डॉक्टर हैं वो इससे उनका क्या, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या हमें ना जरा माइक लेके बाहर निकलना चाहिए. डॉक्टर लाइक किसी अस्पताल जाना चाहिए और फीमेल डॉक्टर से पूछना चाहिए कि जो डॉक्टर तारा का इतना कैजुअल लेड बैक एटीट्यूड दिखाया हुआ एज अ डॉक्टर. आई पर्सनली हैव माय बेस्ट फ्रेंड इज अ डॉक्टर, सो आई नो कि वो अपने पेशे को लेके कितनी यार इतनी लीनियंसी होती है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती यार. शी इज अ वेरी, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर, आई नो अ लॉट ऑफ डॉक्टर फ्रेंड्स. तो जिस तरह से डॉक्टर तारा का कैरेक्टर दिखाया हुआ है, लाइक शी इज सो हैप्पी गो लकी, शी इज अ लिटिल केयरलेस, इररिस्पांसिबल. उसकी
हाँ सबा फैसल डॉक्टर रजिया जो है वो बार बार उसको कॉल आउट कर रही है कि बेटा ये नहीं करो, ये नहीं, को डांट रही है, लेकिन उस लड़की पे कोई असर नहीं हो रहा, विच आई अंडरस्टैंड कि प्यार जो है वो आपको थोड़ा सा क्रेजी वैसे भी कर देता है, लेकिन द एम्बुलेंस सीन आई थिंक गॉट टू फार। आई विल टेल यू व्हाई। एक तो हमारे मुल्क में वैसे भी ही बहुत कमी है एम्बुलेंसेस का टाइमली पहुंचना इज एन इशू। उस पे अगर आप ये चीज अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हो कि you know just to meet your boyfriend you can just use your ambulance ride, तो that is not cool at all। responsible humor होता है, ठीक है, ह्यूमर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं पोर्ट्रे करें जिससे आपके फीमेल डॉक्टर्स भी तो आपके देख रहे हैं यार, उनका आई थिंक ये सवाल का जवाब उनको आंसर करना चाहिए यार। आपको नहीं पता कि इमरजेंसी कब हो जाए, ठीक है, नो मैटर हाउ मेनी एम्बुलेंसेज यू हैव इन द हॉस्पिटल, यू कांट जस्ट लाइक यू नो इवन फॉर द सेक ऑफ वन सीन, क्यूट सीन लगा होगा लोगों को, वही बात है, क्यूट तो बहुत था लेकिन वो बहुत अनरियलिस्टिक। आप अपना कॉमन सेंस बटन बंद करके देखिए तो ज्यादा बेहतर है, बट देन आई वुड से कि दैट सीन गॉट टू फार। इसको आई थिंक काउंटर इस तरह करते कि अगर डॉक्टर तारा को हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की तरफ से कोई पनिशमेंट मिल जाती, हाँ ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज, अगेन दिस इज हर कैरेक्टर, डॉक्टर तारा का कैरेक्टर कि शी इज अ वेरी लाइवली बबली गर्ल, बट द चॉइस ऑफ लाइक क्लोथ्स that she's wearing the OPD gararas, you can't just wear gararas in OPD यार, ठीक है कैरेक्टर में हो and everything, but थोड़ा सा realistic होना चाहिए। and I think I need to ask my doctor friends what they think about Dr. Tara। I think हमें एक बाहर जाके एक करना चाहिए public का। I think we should do it for sure। Okay, let's talk about Tara's mother। do you think she's a bit too hard on her daughter? I get it कि she is really, देखिए माँ बाप, माँ खास तौर से अपनी बेटियों को लेके वो बहुत कंसर्न्ड होती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रीची हो जाती है, जो कुछ कहते हैं, जैसे कहते हैं देयर इज अ टर्म कॉल्ड हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर रजिया का मैं कैरेक्टर जो सबा फैसल, शी इज अगेन डूइंग अ वेरी गुड जॉब। सबा फैसल तो है ही यार, जो भी रोल वो लेती हैं इसमें वो ऐसी ढल जाती हैं, तो फैबुलस जॉब प्लेइंग डॉक्टर रजिया। स्ट्रिक्ट मदर दिखाया है, लेकिन जिस तरह से मैं चौथे एपिसोड तक जो मैं कहानी को मैंने गेज किया, जो मैं समझी, तो आई थिंक शी इज बिटर। I'll tell you why is that so? Because again डॉक्टर तारा चाहती हैं कि वो चांद से शादी करके एक ऐसे घर में चली जाएं। वो चांद को नहीं देख रही है डॉक्टर रजिया, वो उसकी फैमिली को देख रही है, उसकी फैमिली को मीना बाजार कह रही है कि यार ये क्या मीना बाजार में तुम जाना चाहती हो। एंड जो हमें रेवलेशंस मिली है एपिसोड से, तो वो ये भी कह रही हैं अपने हस्बैंड से, एक्स हस्बैंड सेपरेशन हुई है, नॉट एग्जैक्टली एक्स हस्बैंड जिनसे जुदाई हो चुकी है, उनसे भी बात कर रही हैं कि मैं नहीं चाहती कि तारा की इस जगह शादी हो, आपको नहीं पता कि हमारे जॉइंट सिस्टम से कितने इख्तलाफात हम दोनों के बीच में हुए। तो बेसिकली आई थिंक शी इज बिटर जस्ट बिकॉज आई थिंक शी हैज ओल्ड ट्रॉमा एज वेल। शायद उनकी जो पुराने घर में भी जॉइंट फैमिली सिस्टम था, ठीक है, शायद नहीं, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द स्टोरी कि उनके जॉइंट फैमिली सिस्टम था विच डिड नॉट वर्क आउट फॉर हर। तो यार आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर कि वो इतना रिजिड होके। और एक और चीज़ यार, मुझे एक चीज़ समझ में बिल्कुल भी नहीं आई कि यार रिश्ते होते हैं, ठीक है, हाउ कैन यू जस्ट ड्रॉप बाय एट समबडीज हाउस? रिश्ता चले, आप जितना भी आप एवर्जन हो आपको उसके खानदान से, जितना भी हो, आप एक प्रॉपर पेरेंट को कॉल करते हैं, ये तो कभी भी नहीं होता विदाउट इन्फॉर्मिंग। आप किस तरह से टपक गए यार, वो तो मतलब मेरे अगर ससुराल वाले मेरे घर पे कभी इस तरह आते तो मुझे भी होता फील के यार थोड़ा सा ज्यादा हो गया। यू नीड टू इन्फॉर्म। सबा डॉक्टर रजिया को चाहिए था कि वो जो बाऊ जान है उनको आप पहले वो कॉल करते या चांद से कन्वे करवाते कि भाई मैं आना चाह रही हूँ। ये क्या है कि संडे को वो भी आप सुबह सुबह टपक गए। एंड नो मैटर आप रिश्ता लेने आ रहे हो या आपकी ऑलरेडी हो चुकी है शादी, एक इन्फॉर्म करके फॉर्मली बताना है, आई थिंक इज द बेसिक। दिस वाज एन एम्बुश, ये तो बिल्कुल एम्बुश था जो उन्होंने किया। सो अतिया, वैसे एक ये भी है कि जो ड्रामे में दिखाया गया है इट्स ट्रू, क्योंकि बहुत सारी अब जो हम देखते हैं कि माएँ नहीं करना चाहती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने वो लाइफ गुजारी होती है। हमारी माँ हर माँ चाहती है, क्योंकि जो ढसी हुई होती है अपने ससुराल से कि यार मेरी बेटी ऐसी जगह जाए जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं हो, और अगर हो तो अच्छे घर में जाए जहाँ पे कुक हो। और मेरी बेटी डॉक्टर रजिया का ये बहुत वैलिड पॉइंट है, लाइक डॉक्टर रजिया इज जस्ट एनी कंसर्न ब्राउन मदर। लेकिन आप ये भी तो देखो कि जिस इंटेंसिटी से मतलब आपकी बेटी उसको चाहती है, शी इज़ रियली ईगर। तो आई थिंक मुझे वैसे दिस इज गोना, आई विल लीव इट टू द ऑडियंस टू डिसाइड, लेकिन मुझे लग रहा है आगे कुछ एपिसोड्स में वो कन्विंस होती हैं या नहीं होती हैं कि इस रिश्ते से, तो वी डोंट नो। अभी तो उन्होंने कोई डॉक्टर
लाइक लड़का रिश्ता रखा हुआ है उनके लिए, डॉक्टर तारा के लिए, तो लेट्स सी के क्या उसका क्या बनता है। लेकिन यार मुझे ऑनेस्टली आई गेट इट कि दैट्स पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन बार बार बॉयफ्रेंड का हॉस्पिटल आना थोड़ा सा मुझे वो लगा। अच्छा एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि ठीक है इट्स अ कॉमिकल लाइक यू नो ड्रामा, उसमें कुछ जगहों पे कुछ एपिसोड में सोशल कॉजेस की भी बारे में बात की है। एक वन सोशल कॉज दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि दानिश तैमूर जो चांद है वो कॉल आउट करता है बाऊजान को कि आप किस तरह से जो है ना रुमैसा को कोई देखने आ रहे होते हैं, ठीक है, रुमैसा को देखने को या लोग आ रहे होते हैं, और जो लोग देखने आ रहे होते हैं वो बेसिकली चूना फैक्ट्री के होते हैं। तो उसमें एक बड़ा मुझे पावरफुल सीन लगा कि वो बोलता है कि हम कब तक अपनी बहनों और बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह लोगों के सामने इस तरह पेश करेंगे, द ट्रॉली कल्चर। तो आई जस्ट फील कि दैट वाज अ वेरी पावरफुल सीन। फिर उसने ये भी बोला कि हम अपनी जो बेटियों को या बहनों को हम उनको पढ़ तो दे देते हैं, लेकिन उनको ना कह देते हैं कि चलो तुम्हारा शौक है तुम कर लो, लेकिन फिर अगेन उनको ना पूरा परवास करने के लिए आसमान नहीं देते। तो मुझे ये बड़ा बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मूविंग डायलॉग लगा। एंड उस पर बाऊजान जो है उनको कॉल आउट भी करते हैं दानिश को कि यार जब तुम्हारी बेगम हो जाए, जब तुम्हारी बीवी हो तो फिर मैं देखूंगा। तो वो बोलता है कि आप क्या पूरा ज़माना देखेगा कि मैं अपनी बेगम को पूरा परवास करने का क्या जहां देता हूँ। तो आई थिंक डॉक्टर तारा का लाइक शी इज़ गोना बी अ लकी ब्राइड अगर ये शादी हो जाती है। लेट्स सी। ओके इवन मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चांद की फैमिली, इवन तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, लेकिन वो अपनी बेटियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। जब जो वजाहत रऊफ के जो बेटे हैं आशिर उनकी जब वाइफ आई थी तो उनकी मदर ने कमेंट पास किया था कि बास्केटबॉल खेलने वाली लड़कियों को जो है अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, समथिंग लाइक दैट। तो उसी के ऊपर उनके जो चाचू हैं उन्होंने फौरन बोला कि आपकी बेटी ने जो काम किया वो लड़कियों वाले थे। बिल्कुल बिल्कुल यार प्रोग्रेसिव दिखाया, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट एंड आई थिंक दिस शुड बी दिस लाइक द सेम फॉर ऑल द ड्रामास एंड एपिसोड दैट आर कमिंग कि यार आप चलें आपने कॉमेडी वे में ना थोड़ा प्रोग्रेसिव टच दे दिया। सो व्हाट डू यू थिंक? सपोर्टिंग कास्ट का बड़ा सीन है यार, दे रियली डिड इट। आशिर वजाहत इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एज अ टिकटॉकर who has 8 million followers and even the चाचू चाची का रोल बड़ा अच्छा है। अदनान जाफर, गजाला सिद्दीकी, they have done a very very good job। अभी जो recent एपिसोड में पता चलता है, स्पॉइलर दे दे, that she is expecting and वो बड़ा मजे का I think वो तो आ चुका है ना, that I think सबने देख लिया था यार वो। I think तो the cast is doing a good job and even तारा ने उसको बहुत लाइटली लिया है, उसने उस बात का इशू नहीं बनाया क्योंकि आजकल की लड़कियां खौहाई करने लग जाती हैं कि वो इतनी ओल्ड एज में एक्सपेक्ट कर रही हैं, yeah so I think थोड़ा सा प्रोग्रेसिव दिखाया ड्रामा को, that's hands off, you know, good job to the team।